नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 60+ आयु का फीमेल हैंड है। एडवोकेट हैं ये पेशे से और जानना चाहती हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। ये एक मिक्स हैंड है, रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग माइंड वर्क भी कर लेते हैं और मेहनत वाले काम भी ऐसे लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हाउसवाइफ भी अगर ऐसी महिलाएं होती हैं तो घरेलू कार्यों में ऐसी महिलाओं को प्रवीणता होती है और घरेलू कार्य में कोई विशेष दिक्कत ऐसी महिलाओं को नहीं होती है। इनकी उंगलियां शॉर्ट है हथेली के मुकाबले, तो ऐसी स्थिति में डिसीजन ऐसे लोग बहुत फास्ट लेते हैं और जिस फील्ड में होंगे, जिस कैरियर में होंगे, जहाँ भी काम करते होंगे ऐसे लोग, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा ज़रूर होती है जब भी छोटी फिंगर हो जाए किसी भी व्यक्ति की। तो अब इनकी सभी फिंगर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो बुथ फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, एडवोकेट हैं ये, और बुथ फिंगर की लंबाई शॉर्ट है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अपने कैरियर से संतुष्ट जरूर नहीं होंगी। जिस उम्र पर है ये, अभी 60+ की उम्र है इनकी, तो इनको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि और लोगों के मुकाबले मेरा कैरियर उतना अच्छा नहीं रहा। तो असंतुष्टि देती है इस तरह की फिंगर, जब फिंगर शॉर्ट हो जाए। लेकिन इन्होंने जो नाखून बढ़ाया हुआ है काफ़ी अच्छी बात है। मैं इनको यही सलाह दूंगा कि इस नाखून को और ज़्यादा बढ़ाएं, इस लेवल तक इसको मेंटेन करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट लाइफ में इसके मिलते हैं। इनकी सभी उंगलियों पर एक बात तो बहुत अच्छी है कि खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो जब भी खड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। धन की कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है और स्वास्थ्य के भी मामले में ऐसे लोग कह सकते हैं कि भाग्यशाली होते हैं। जब भी खड़ी रेखाएं आ जाए तो स्टेमिना, एनर्जी काफ़ी अच्छे लेवल का ऐसे लोगों में ज़रूर होता है। साथ ही ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं। बोलने की कला ऐसे लोगों में प्रायः अच्छी पाई जाती है जब फिंगर मजबूती के साथ खड़ी हो। लेकिन ये गैप बताती है कि जिद्दी नेचर है इनका, अपनी मनमर्जी के मालिक है ये, किसी के मुताबिक चलना इनको पसंद नहीं है। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी ज़्यादा है, तो हिम्मती, मेहनती और साहसी व्यक्तित्व ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। नेम फेम भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है जब भी ये फिंगर मजबूती के साथ खड़ी हो जाए, लंबाई ज़्यादा हो जाए। ऐसी स्थिति में एक बात और होती है कि इनके जीवन में जो धन संबंधी उतार चढ़ाव होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कभी रुपया पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए या कभी बहुत कम हो जाए। धन की स्थिति ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि बदलती रहे। तो इनका भी अपना कुछ ऐसा अनुभव ज़रूर होगा। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है, लेकिन ऊपरी पोर थोड़ा सा जो टिंटेड दिखाई पड़ता है, बैंड दिखाई पड़ता है। यह रोगों के लिए भी देखा जाता है, इस तरह के बैंड को, टिंट को। सनी से संबंधित रोग हो सकते हैं इनको, और मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आगे चलकर इनको लकवा जैसी शिकायत भी हो सकती है। मानसिक परेशानियाँ, डिप्रेशन, ये तो मामूली बातें हैं, लेकिन लकवा जैसी स्थिति भी ऐसे लोगों के जीवन में आ सकती है। और कैंसर को भी शनि से जोड़कर देखा जाता है, तो ऐसी भी संभावनाएं ऐसे लोगों के जीवन में बनती है कि कैंसर जैसे रोग भी ऐसे लोगों को हो जाएं। इसके साथ ही ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। जब शनि फिंगर बेंड हो जाए, ये गैप आ जाए, तो ऐसे लोग जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के भी जरूर होते हैं। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी अच्छे लेवल की लगती है। तो ऐसी स्थिति में भले ही गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोटाई इसकी अन्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है, चौड़ाई और मोटाई ज़्यादा है। तो अपनी बात मनवाने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं।
लेकिन वहीं जहाँ गुरु फिंगर के ऊपरी पोर पर यह थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई पड़ता है ऊपरी पोर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में संभावनाएं होती हैं पेट से संबंधित रोग होने की, और कमजोरी अन्य लोगों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। मोटापा जैसी समस्या का शिकार ऐसे लोग हो सकते हैं, या कहें तो हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जातक खान पान के शौकीन होते हैं, और इस खान पान के शौक के चलते ऐसे लोगों में मोटापा एक प्रायः साधारण सी बीमारी मानी जाती है। तो गुरु फिंगर इनकी ठीक ठाक है वैसे, बस मोटापा कमजोरी जैसी समस्या लगती है। एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी है, किसी धर्म विशेष, किसी देवी देवता विशेष पर आस्था रखने वाले ऐसे लोग जरूर होते हैं। एक बात जो मैं देख रहा हूँ कि इनका जीवन का तरक्की का ग्राफ इस तरह का बनता है, तो ऐसी स्थिति में मैंने सैकड़ों वीडियो में बात कही है कि जब भी ये 2 फिंगर ऊपर की ओर उठ जाएं, तो ऐसे लोग जल्दबाजी में डिसीजन लेकर गलत डिसीजन लेते हैं। बहुत बार इनके भी अपने एक्सपीरियंस होंगे कि जीवन में कई डिसीजन इन्होंने लिए होंगे जो बाद में उसका पछतावा भी इनको ज़रूर हुआ होगा जब भी ये फिंगर ऊपर की ओर उठ जाए। तो ऐसी स्थिति में इनको सलाह दूंगा कि मैं डिसीजन पावर थोड़ा सा स्लो करें, बहुत फास्ट डिसीजन आप ना लें। थंब को देखेंगे तो स्ट्रेट थंब और मांसल थंब, तो ऐसी स्थिति में जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, जो इनकी गुरु फिंगर भी बताती है और बुध फिंगर की गैप भी बताती है। अब थंब ने भी उसी बात पर हामी भरी है कि जिद्दी नेचर इनका जरूर है। अपनी बात साम दाम दंड भेद, अपनी बात मनवाने में ऐसे लोग सक्षम जरूर होते हैं, और इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है ऐसे लोगों की कि जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उसको पूरा करके ही दम जरूर लेते हैं। एक बात जो मुझको दिखाई पड़ रही है, इस हाथ के पूरा जो कॉम्बिनेशन एक होता है, उसको देखकर एक बात मैं कह सकता हूँ कि जो फील्ड है इनकी, उसको लेकर ये बहुत परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट फिंगर, ये भाग पर उभार नहीं, और हाथ भी उतना रेक्टेंगल नहीं। तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमत्ता का स्तर जो होता है, साधारण जो इस फील्ड के जो लोग होते हैं उस लेवल तक नहीं होता। कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता का स्तर इनका अन्य लोगों की तुलना में इस फील्ड के लिए उतना परफेक्ट नहीं है, ये इनका हाथ देखकर मैं कह सकता हूँ। लेकिन अनुभव भी एक जो चीज़ होती है, तो अनुभव एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। 60+ की उम्र है इनकी, तो उम्र के इस मुकाम पर अपने अनुभव से भी इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा जरूर होगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। तो अब इनके सारे माउंट देख लेते हैं। सबसे पहले बुध माउंट, उभार बुध माउंट का अच्छा है, कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन है। तो धन की विशेष कमी नहीं, रुपया पैसा आता है चला जाता है, लेकिन पैसे के कारण काम नहीं रुकता। और प्रायः ऐसे लोगों के जीवन में लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि इनका तो सारा कुछ बहुत बढ़िया है, इनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो एक ऐसी सोच भी इनके जीवन में, इनके रिश्तेदारी में, इनके चाहने वालों में, इनके जान पहचान वालों में इनकी एक ऐसी इमेज जरूर होगी कि इनको कोई कमी नहीं है। जब भी इस तरह का विशेषकर सूर्य पर्वत हो जाए और बुध पर्वत हो जाए। सन माउंट, सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है और कोई अच्छी सन रेखा इस उम्र में भी नहीं, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि नेम फेम इतना इनका उस लेवल के हिसाब का नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो इन्होंने ये क्या पहना है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस फिंगर के हिसाब से इस फिंगर पर तांबे का एक रिंग होना चाहिए, वही ज़्यादा परफेक्ट होता है। शनि को देखेंगे तो फ्लैट शनि है, ठीक सा है शनि, कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है। तो फिर स्ट्रगल के साथ रुपया पैसा इस उम्र में ज़रूर होता है। गुरु को स्पेस बढ़िया है, उभार भी अच्छा है, तो खाना बनाने के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, खाना खाने के भी शौकीन होते हैं। एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे लोगों में ज़रूर होती है। निम्न मंगल को देखेंगे तो निम्न मंगल का उभार तो अच्छा है, लेकिन इतनी सारी राहु रेखाएं जीवन रेखा को टच करती हुई, जीवन रेखा से आगे जाती हुई, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 40 वर्ष की उम्र तक इन्होंने अच्छा खासा स्ट्रगल किया है, हर तरीके से, तन से, मन से और धन से भी। एक ये ऑफशूट है
भाग्य रेखा का ही पार्ट कह सकते हैं इसको। वैसे यही भाग्य रेखा भी है इनकी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है भाग्य रेखा। अन्यथा केतु वाली भाग्य रेखा तो इनके हाथ में है ही नहीं। तो 40+ की आयु में कोई ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई इन्वेस्टमेंट इनके या इनके लाइफ पार्टनर की तौर से कोई इन्वेस्टमेंट या कोई रोजी रोजगार, या इनके साथ कुछ ऐसी गुड लक हुई हो जो इनके लाइफ का माइलस्टोन हुआ होगा। ये 40+ की उम्र में दिखाई पड़ता है। बहुत बार ऐसे चिन्ह को संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है, कोई प्लाट, मकान, दुकान, ऐसा कुछ इनके लाइफ में 40+ की आयु में जरूर हुआ होगा। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र इनके हाथ का बढ़िया है, स्पेस भी शुक्र को बढ़िया है। और जो ये इस तरह से आड़ी रेखाएं मोटी मोटी चल रही हैं, ये रेखाएं इस बात का संकेत है कि लग्जरी, सुख सुविधाओं के साधन की कोई कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। वहीं के स्क्वायर साइन बने हुए हैं, मल्टी प्रॉपर्टी, एक से अधिक संपत्ति भी हो सकती है ऐसे लोगों की, जब भी इस तरह से स्क्वायर साइन बन जाते हैं शुक्र पर्वत पर। तो ऐसे भी चांस है कि मल्टी प्रॉपर्टी है इनके पास में, इनके या इनके पुत्र के नाम पे मल्टी प्रॉपर्टी के योग इस तरह से दिखाई देते हैं, क्योंकि शुक्र को संतान का भी कारक माना जाता है। तो संतान सुख वगैरह भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा जरूर होता है। केतु को देखेंगे तो केतु में वो मजबूती मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। उभार ठीक ठाक सा है, लेकिन जब केतु पर कोई शुभ चिन्ह ना हो तो विशेष पुश्तैनी जमीन जायदाद से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई विशेष लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। साथ ही धार्मिक यात्राओं में बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन में अड़चन भी आती है। तो इनके ये अपने निजी अनुभव जरूर होंगे इस मामले में, क्योंकि अच्छी खासी उम्र हो चुकी है इनकी। चंद्र को भी स्पेस अच्छी है, लेकिन कोई शुभ चिन्ह चंद्र पर भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाता है कि माता से विशेष सहयोग का न मिलना, लंबी यात्राओं में बहुत अधिक रुचि न होना ऐसे लोगों के साथ में जरूर होता है। मंगल जो इनकी फील्ड के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है, तो मंगल इनका स्ट्रांग है कह सकता हूँ। निम्न मंगल भी भले ही राहु रेखाएं हैं, लेकिन मंगल का उभार अच्छा है और बाहरी मंगल भी इनका अच्छा है। तो जब भी मंगल अच्छा होता है किसी व्यक्ति का, तो कोई इसमें दो राय नहीं कि ऐसे लोग वकालत की फील्ड में जा सकते हैं और अपने अन्य ग्रह पर्वतों के जो भी शुभ अशुभ प्रभाव होते हैं उसके हिसाब से ऐसे लोगों को फल मिलता है। तो अब देखेंगे इनकी सारी प्रमुख रेखाओं को। हृदय रेखा, जब भी हृदय रेखा शनि और गुरु पर्वत तक जाए तो आप समझ लीजिए कि ऐसे लोग रिश्तों नातों में और रुपए पैसों में संबंध बनाकर चलने वाले जरूर होते हैं। लेकिन वहीं इस पार्ट पर जो डार्क चलती है आपकी हृदय रेखा, यह बताती है कि नज़दीकी संबंध जो माता पिता, भाई बहन, संतान कोई भी हो सकते हैं, उनको लेकर संबंधों के मामले में आप संतुष्ट नहीं हैं। ये आपकी हृदय रेखा बताती है कि भावनात्मक रूप से आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं। माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है और जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। तो स्वतंत्र विचार होते हैं ऐसे लोगों के, बचपन से ही स्वतंत्र सोच होती है, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और बहुत बार ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। तो खैर 60+ की उम्र है, ये बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती अब आप मांगलिक हैं या नहीं हैं, लेकिन ये इंडिकेशन इस तरह से होता है जब भी अलग होकर चले जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा। ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है, प्रायः बचपन में हुई घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते ऐसे लोग। एक ही काम को लंबे समय तक करने में यकीन रखते हैं और इसके साथ ही ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल माइंड होते हैं, भावनाओं में बहने वाले ऐसे लोग नहीं होते हैं। जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी जीवन रेखा, तो आयु भी लंबी इनकी जरूर है। लंबी आयु के स्वामी ऐसे लोग जरूर होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इन्हें आने वाले कुछ वर्षों तक, जिसका कार्यकाल अगर मैं देखता हूँ तो 7-8 साल तक हो सकता है आपको हेल्थ संबंधित समस्याएं ज़्यादा हों।
जिसमें अब ये शुक्र के पास है, केतु के पास है, तो स्नायु तंत्र में कमजोरी, शुगर, बीपी, डायबिटीज जैसे रोग ऐसे लोगों को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्वास्थ्य रेखा भी इनकी मुझको बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है। चंद्र से जब भी स्वास्थ्य रेखा इस तरह से चले घूमकर, तो यह विचारों में असंतुलन को बताती है। प्रायः ऐसे लोग डिप्रेशन जैसी स्थिति के भी शिकार हो सकते हैं। और टूट टूट कर चलती हुई जब भी इस तरह से हो स्वास्थ्य रेखा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ ही पेट से संबंधित समस्याएं भी ऐसे लोगों को हो सकती है। और उनका शुक्र के आसपास की स्थिति को देखकर मैं कह सकता हूं कि इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग भी संभावना है कि इनको हुए हों। इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग की बात करें तो महिलाओं में काफ़ी बार इस तरह की समस्या देखने को आती है। तो इनके साथ भी कुछ इस तरह का मिला जुला सा मुझको दिखाई पड़ता है कि ऐसी कोई समस्या इनके साथ में जरूर होगी। ये जो इनकी एक रेखा है, ये माइंड लाइन का ही रूप है। राहु से निकली चंद्र तक खत्म हुई। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा को मैं इस नज़रिए से देखूंगा कि विचारों के माध्यम से, अनावश्यक विचारों के माध्यम से अचानक विचारों के माध्यम से अचानक लाभ की स्थिति, इस रेखा को इस तरह से देखा जाना ही उचित है हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से। तो आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि अचानक कोई क्लाइंट आपके पास में आया और लाभ की स्थिति का निर्माण हुआ। वैसे तो कोई भी क्लाइंट अचानक ही आता है, लेकिन बहुत सी घटनाएं कुछ अचंभित करने वाली होती हैं कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, आपको लगता भी नहीं था कि ये क्लाइंट मेरे पास आएगा, वो भी अचानक से आपके पास आ गया होगा और उससे अच्छा खासा धन लाभ आपको हुआ होगा। अचानक सफलता का प्रतीक इस तरह की मस्तिष्क रेखा को माना जाता है। तो आपके साथ भी ये सारी बातें जरूर होगी। मणिबंध रेखाएं आपकी बढ़िया चल रही हैं। स्वास्थ्य रेखा, संतान रेखा, संपत्ति रेखा, सारा कुछ बढ़िया ही दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ये तिल है, स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी का संकेत ये देता है कि बचपन में भी हो सकता है आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि ये आपकी ये जीवन रेखा सब ये बात दिखाई पड़ती है कि बचपन में भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कोई गंभीर आपको जरूर हुई होगी। क्योंकि जब भी जीवन रेखा डार्क होकर चले किसी भी स्थिति में, तो फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को ये बताती है। अब ये आपका है लेफ्ट हैंड। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, हो सकता है कि आपके मन में कन्फ्यूजन रहा हो कि इन्होंने मेरा राइट हैंड क्यों देखा, कि जनरल साधारण तौर पे ऐसी सोच है कि महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं अपने बहुत सारी वीडियो में बात कही है मैंने, कि जब महिला कामकाजी होती है तो ऐसी स्थिति में उसका लेफ्ट हैंड ही देखा जाता है आधुनिक हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से। इसलिए मैंने आपका लेफ्ट हैंड का एनालिसिस किया, आपके राइट हैंड का एनालिसिस मैंने किया। क्योंकि जब कामकाजी हो जाती है महिला, तो फिर उसका जो लेफ्ट हैंड होता है, उस लेफ्ट हैंड को ऐसा माना जाता है कि उसमें ऊपर वाले के द्वारा दिया गया भाग्य उसके हाथ में है, और राइट हैंड उसका कार्मिक हैंड बन जाता है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर समानताओं की बात करें तो लिटिल फिंगर शॉर्ट इस हाथ में भी, गुरु फिंगर की मोटाई और लंबाई ठीक ठाक सी। तो लीडरशिप क्वालिटी है ज़रूर, अपनी बात आप मनवा लेते हो अपने दम पर। इस हाथ में थंब का अगला पोर ज़्यादा नुकीला है, और इस हाथ में शाइनिंग आपके राइट हैंड से ज़्यादा है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि घर परिवार के संतुलन में आपको एक निपुणता जरूर होगी। मेरा कहने का मतलब कि आप अपने वर्किंग जो आपकी फील्ड है उससे कहीं ज़्यादा आप
घरेलू कामकाज के मामले में, घरेलू मैनेजमेंट में आप ज़्यादा सक्सेस जीवन में जरूर रही होगी, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड पर साइन ज़्यादा है और जो हाथ में साइन ज़्यादा होती है उस हाथ के ही अच्छे रिजल्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। रेखाओं की बात करें तो रेखा आपकी जीवन रेखा इस हाथ में बढ़िया चल रही है और उस हाथ में अलग होकर चलती मस्तिष्क रेखा थी, इस हाथ में भी वैसी है। तो स्वतंत्र सोच, एक ही काम को लंबे समय तक करने में यकीन, ये दोनों हाथों में आपकी बातें दिखाई पड़ती हैं। इस हाथ में भी आपकी हृदय रेखा शनि और गुरु के बीच में जाती, लेकिन यहाँ पर ये मछली इस बात का संकेत है कि बुढ़ापा विशेषकर आर्थिक मामलों में बहुत कष्टदायी नहीं होता, क्योंकि जब शनि और गुरु पर चली जाए इस तरह से हृदय रेखा और मछली बन जाए तो फिर गुरु को जहाँ भक्ति भाव के लिए देखा जाता है, धार्मिक कर्मों के लिए देखा जाता है, वहीं शनि को रुपए पैसे के लिए और न्याय के लिए भी देखा जाता है। तो आपकी फील्ड है ही न्याय की, तो इस मछली का प्रभाव आपके जीवन में जरूर रहा होगा। न्यायप्रियता वैसे भी होती है ऐसे लोगों में, न्यायप्रिय होते हैं ऐसे लोग, भले ही स्वार्थी हो सकते हैं, क्योंकि जब शनि के पास जाए इस तरह से हृदय रेखा तो ऐसा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी भी होते हैं, मतलबी होते हैं। और शुक्र पर इतना अच्छा जब उभार हो वो भी दोनों हाथों में, तो आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार जो अपोजिट सेक्स होते हैं उनके प्रति आकर्षण या ना चाहते हुए भी कोई एक तरफा प्रेम आपसे कर बैठता है। ऐसी स्थिति भी ऐसे लोगों के जीवन में आती है। ये सब हस्तरेखा विज्ञान में उल्लेख है इन बातों का, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं कही गई है। जिस तरह के उभार पर्वत पर होते हैं, जैसी स्थितियाँ रेखाओं पर होती हैं, उन स्थितियों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जरूर होता है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।